हम अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले ये बता दें कि हम किसी भी ऐसे कंटेंट का समर्थन नहीं करते जिससे किसी जनप्रतिनिधि की छवि को ठेस पहुंचे। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता के लिए बोले या लिखे गए अनुचित शब्दों का हम किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते। जी हाँ, हम समर्थन नहीं करते ऐसे थंबनेल का जो दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में दिखाया गया, जिस पर पत्रकार साक्षी जोशी ने सवाल उठाते हुए पत्रकार अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में, भारत के पुंछ में हमला किया गया, 12 बेकसूर लोगों की जान चली गई, 42 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उस समय पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन पर ये जनाब, ये एंकर किस तरह का शो कर रहे हैं, जरा उसका नाम देखिए। भारत तैयार पर घर में कितने गद्दार। ऐसे में हमने भी सोचा क्यों ना साक्षी जोशी से कुछ सवाल किया जाए। साक्षी जी, आपको नहीं लगता कि इस तरीके के थंबनेल बनाने के पीछे वो असंतोष, वो गुस्सा है जो लंबे समय से विपक्षी दलों के नेताओं को लेकर पनप रहा है? ये नेता सरकार के विरुद्ध बोले तो कोई समस्या नहीं, पर तब क्या होना चाहिए जब ये नेता देश विरोधी बयान दे और दुश्मन उसका इस्तेमाल देश के खिलाफ करे? तब क्या हो जब इनकी पार्टी कुछ बोलती है और पार्टी की ये नेता कुछ और बोलते हैं? याद है कि नहीं आपको, कुछ दिनों पहले कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाली सुप्रिया श्रीने, जो पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने पहलगाम की आतंकी घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसी तस्वीर कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट की थी। काफी आलोचना के बाद ये बिना गर्दन वाली फोटो को उन्होंने डिलीट किया था, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहलगाम की आतंकी घटना के बाद ये हिदायत देते हुए पार्टी ने आदेश जारी किए थे कि नेता पार्टी लाइन से हटकर कुछ भी बयान न दे। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार न सिर्फ पहलगाम पर बल्कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाया जा रहा है। सेना की कार्रवाई पर सबूत मांगे जा रहे हैं। आप जैसे कुछ पत्रकार जो खुद को निष्पक्ष बताते हैं, तब आपकी पत्रकारिता कहां गई थी जब देश के प्रधानमंत्री को इन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी जहरीले सांप की तरह है? आपकी ये शुचिता तब कहां थी जब पहलगाम की आतंकी घटना के बाद कैसे कांग्रेस नेता अजय राय ने एक टॉय प्लेन में नींबू मिर्ची लटकाकर हमारी डिफेंस फोर्सेस का अपमान किया था? क्या आपने नहीं देखा था? विपक्षी दलों की तरफ से ऐसी आपत्तिजनक हरकतों पर आप जैसे पत्रकार कुछ क्यों नहीं बोलते? आज साक्षी जोशी यूट्यूब चैनल पर आकर दूरदर्शन और पत्रकार अशोक श्रीवास्तव पर आग बबूला हो रही हैं, सरकार से कार्रवाई करने की बात कर रही हैं। दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेताओं की तस्वीरों के साथ गद्दार शब्द इस्तेमाल कर दिया तो आप हंगामा कर रही हैं, पूरी मीडिया को ही गोदी मीडिया कहकर संबोधित कर रही हैं। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम भी इस तरह के थंबनेल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे तथाकथित पत्रकारों ने पूर्व में भी और आज वर्तमान में भी कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिससे उंगली तो आपकी तरफ भी उठेगी। वैसे ये तो कुछ ही उदाहरण है, ऐसे आपत्तिजनक बयानों की हम तो लिस्ट निकाल दें, लेकिन अभी ऐसे नाजुक हालात में क्या ही गड़े मुर्दे उखाड़े। ये तो बात सिर्फ उन विपक्षी दलों के कुछ नेताओं की है। खुद आपकी फ्रेटर्निटी के पत्रकार जो अब यूट्यूब के जरिए घर चला रहे हैं, कभी उनकी थंबनेल देखी है आपने? हम दिखाते हैं आपको। ये रवीश कुमार का चैनल है जिसमें ज्यादातर कंटेंट आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरोध में ही दिखेंगे, जिसमें थंबनेल टेक्स्ट होते हैं, पहलगाम हमले के सबूत मिले, मोदी शाह बहुत बुरे फंसे। जिसमें थंबनेल में जो पिक्चर होती है उसमें मोदी शाह को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया जा रहा है। बताइए अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप तो पत्रकार रही हैं, कम से कम यही बताती हैं, तो आपको ये जानकारी होगी कि जर्नलिज्म में अपने कंटेंट चलाने के दौरान हम कई ऐसे चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं जैसे एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क। ये ज्यादातर हम अपने थंबनेल टेक्स्ट में करते हैं। ठीक इसी तरह अशोक श्रीवास्तव ने भी अपने टेक्स्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। वैसे जब मैंने साक्षी जोशी के यूट्यूब चैनल को चेक किया तो मुझे भी कुछ मिला, जिसमें साक्षी जोशी अपने प्रोग्राम के एक एपिसोड में थंबनेल रखती हैं, वक्फ बिल विरोधी गद्दार एक्सक्लेमेशन, जिसमें बिहार बीजेपी के एक नेता की तस्वीर इस्तेमाल की गई है। देखिए, हम आपसे सवाल नहीं पूछ रहे, हम आपको बस वही दिखा रहे हैं जिसे लेकर आज आप गोदी मीडिया कर हंगामा कर रही हैं। हम आगे बढ़े, एक बार फिर ये जरूर क्लियर करना चाहेंगे कि हम किसी भी रूप में ऐसे थंबनेल को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन साक्षी मैडम ये बताइए, विपक्ष की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि उनका काम सिर्फ सरकार से उल्टे सीधे सवाल करना ही होता है, सरकार के हर काम में अड़ंगा डालना ही होता है। आप भूल गई जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सेना के खून की दलाली करने का आरोप लगाया था? दिखाइए अपना वीडियो जिसमें आपने राहुल गांधी के इस बयान के लिए उनकी आलोचना की थी। अरे भाई, कई मौके ऐसे आते हैं जब आपको एक जिम्मेदार और गंभीर विपक्ष की भूमिका भी निभानी पड़ती है। सरकार की कार्रवाई में साथ देना होता है, न कि हर बार हमला करना, सवाल करना या सरकार से सबूत मांगना होता है। आखिर कब तक विपक्षी दलों की तरफ से सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे? सरकार कुछ करे तो सवाल, सरकार कुछ ना करे तो सवाल। कभी तो इंसान का धैर्य टूटेगा, उसकी सहनशीलता जवाब देगी। बस जिस पर आज आप सवाल उठा रही हैं वो इसी का एक छोटा रूप है।
जब सालों से किसी के अंदर गुस्सा भरता है तो शायद वो इसी रूप में सामने आता है। जिम्मेदार विपक्ष हो तो कोई भी क्यों सवाल पूछेगा। हम फिर भी कह दें, हम यहाँ बिल्कुल भी इस तरह की थंबनेल और उसकी भाषा का समर्थन नहीं करते। वैसे इस परिस्थिति में महाभारत कथा का एक अंश मुझे याद आ रहा है, जिसके अनुसार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गालियों तक क्षमा किया था, लेकिन 101वीं गाली पर सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। शिशुपाल की मां भगवान कृष्ण की बुआ थी और उन्होंने कृष्ण से शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ करने का वचन लिया था। लेकिन एक बार जैसे ही शिशुपाल ने अपनी 100वीं गाली पूरी की और 101वीं गाली दी, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। बस यही बात है, मानव मन कितना धीरज धरेगा, सब्र का बांध कभी न कभी तो टूटेगा। आखिर में चलते चलते जरूर बता दें कि हमारा समर्थन ऐसे किसी भी बात को नहीं है जिसमें शब्दों की मर्यादा का ध्यान न रखा जाए, लेकिन फिर भी साक्षी जी एक सलाह आपके लिए है। अगर आप किसी पर एक उंगली उठा रही हैं तो ये देख लीजिए कि उसी गलती के कारण आप पर भी 100 उंगलियां उठेंगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन अगर आपने हमारा अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।